नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर-ए-एहतमाम एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसका मौजू था मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बढ़ती पाबंदियां। इस इजलास में मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र के उलमा, मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारान और मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबा औक़ाफ़ के रियासती सेक्रेटरी मौलाना फ़हीम फलाही जालना से तशरीफ लाए थे। मौलाना फ़हीम फलाही ने वक्फ तरमीमी कानून को एक बड़ी आजमाइश करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है और समाअत मुकम्मल हो चुकी है। बाहमी फ़हम और तफ़हीम के ज़रिए क्या रास्ते निकाल सकते हैं, ये जो है निकालने की कोशिश की गई थी। अब एक पोर्टल का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है 3 जुलाई 2025 को, 6 महीने का उसमें वक्त दिया गया। तो उसमें तकरीबन 8 पॉइंट्स के तहत उन्होंने मालूमात मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन 8 पॉइंट्स पर तफसील के साथ में जो है गुफ्तगू हुई और किस तरह से हमको अवेयर रहना है, कागजात वगैरह की तैयारी करना है, ये तमाम चीज़ें जो है आज की इस मजलिस में ज़ेर बहस आई। आज जमात इस्लाम हिंद नांदेड़ की तरफ से वक्फ जायदाद के मसाइल को लेकर एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया गया था, जिसमें उलमा इकराम और मस्जिद के ज़िम्मेदारान शरीक रहे और उन्हें हमारे फ़हीम फलाही साहब ने गाइड किया, रहनुमाई की और उन्होंने बताया कि हुकूमत के क्या इरादे हैं और हमारी क्या गफलतें हैं। बहरहाल हमें